नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये सभी जो हमारे प्रश्न हैं वो मल्टीपल चॉइस प्रश्न लिए गए हैं। और देखिए, यह जो प्रश्न होगा वो हमारा नॉन टेक्निकल नवोदय विद्यालय आरआरबी ग्रुप डी, आईसीआर तथा एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं। और देखिए, नवोदय विद्यालय नॉन टेक्निकल लैब असिस्टेंट में 60 नंबर के प्रश्न भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान से मिला करके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उनकी दृष्टि से ये सभी प्रश्न हमारे आज साइंस के महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा क्लास का जो पहला प्रश्न आपका दिया गया है, और देखिए, जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो डीएस एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर 9807823307 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए, आज का जो हमारा क्लास का पहला प्रश्न आपका दिया गया है। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सार्वत्रिक विलायक है जल, नेप्ता, ईथर, एल्कोहल। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से सार्वत्रिक विलायक है। तो देखिए, सार्वत्रिक विलायक जो होगा आपका, वह आपका होगा जल, जो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अब देखिए, आज का ये दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है। देखिए, दिया गया है, थोड़ा बड़ा प्रश्न आपका है। देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया ये है कि किसी 2 केजी द्रव्यमान के गेंद में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। देखिए, यहाँ पर मीटर प्रति आपका सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि किसी 2 किग्रा द्रव्यमान के गेंद में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। देखिए, बल बराबर आपका होगा क्या, यह बराबर आपका होता है यम इंटू ए। यह बराबर आपका होगा m इंटू ए होगा आपका। और देखिए, इसमें द्रव्यमान आपको जो दिया गया आपका है 2 केजी दिया गया है, और त्वरण आपको कितना दे दिया गया है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए, द्रव्यमान और त्वरण का मान जब इस सूत्र में रखेंगे तो F बराबर m के स्थान पे आप रखेंगे 2 और a के स्थान पर रखेंगे 8। तो आपका कितना हो गया 8 दूना के 16। आपका यह कितने बल की आवश्यकता होगी, तो 16 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी, जो इसमें ऑप्शन नंबर आपको ए सही होगा, 16 न्यूटन। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 2 किग्रा की गेंद में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो आपका आंसर होगा 16 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी, जो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए सही होगा। अब देखिए, इसमें आपसे तीसरा प्रश्न पूछा गया। देखिए, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आइकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है। डॉपलर इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, चुंबकीय इफेक्ट। देखिए, आपसे पूछा गया है कि आइकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी में किससे संबंधित है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर आपका होगा वो आपका ए सही होगा, डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट के अधिक नज़दीकी से संबंधित है। अब देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है चौथा प्रश्न, ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है। संचार में, संगीत और औजार के मृगतृषा में, या आपसे प्रश्न पूछा गया, इसमें आंसर दिया गया बुनने में या खाने के उद्योग में। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा गया आपका है, इसमें प्रश्न दिया गया है चौथा कि ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर संचार व्यवस्था में या संचार में प्रयोग किया जाता है, जो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अब देखिए, आपसे पांचवा प्रश्न पूछा गया है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका पांचवा देखिए दिया गया है। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भवन में प्रयुक्त तड़ित चालक इनमें से किसके जरिए भवन की सुरक्षा करता है। देखिए, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भवन में प्रयुक्त तड़ित चालक इनमें से किसके जरिए भवन की सुरक्षा करता है।
तो पहला आपको ऑप्शन दिया गया है कि विद्युत आवेश को अवशोषित करते हुए। दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया है तड़ित को सुरक्षापूर्वक जमीन में चलित करते हुए, या विद्युत आवेश को भवन से दूर करते हुए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भवन में प्रयुक्त तड़ित चालक इनमें से किसके जरिए भवन की सुरक्षा करता है। तो इसमें आपका जो होगा वह ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा कि तड़ित को सुरक्षापूर्वक जमीन में चलित करते हुए आपका ये क्या करता है, भवन की सुरक्षा करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। इस प्रश्न का आपको ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब देखिए आज का छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए छठवां प्रश्न आपसे क्या पूछा गया इसमें है, छठवां प्रश्न आपको दिया गया है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है, अम्ल, लवण, भस्म, क्षार। देखिए वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है। देखिए स्वाद में कौन सा पदार्थ खट्टा होता है, तो बोला जाएगा आपका अम्ल होगा इसमें, कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, अम्ल। अब देखिए आज का सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए इसमें बी थोड़ा सा ऑप्शन तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है, सही टाइप नहीं हुआ है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि समान वोल्टेज के दो विद्युत बल्ब का पावर 200 वाट और 100 वाट है, यदि उनका प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 है, तो आपका संबंध इसमें दिया गया है कि R1 बराबर 4R2, या R2 बराबर 2R1, या R2 बराबर 4R1, या R1 बराबर 2R2। देखिए आपको इसमें बोला है कि दो विद्युत बल्ब का पावर दे दिया गया आपका है, मतलब P1 का मान दे दिया गया आपका 200 वाट और P2 का मान आपको दे दिया गया 100 वाट। ठीक, और इनके प्रतिरोध क्या दिए हैं, मान लीजिए पहले बल्ब का प्रतिरोध जो दे दिया है वो हमारा R1 दे दिया है, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध आपको दे दिया गया R2। तब इनमें संबंध पूछ रहा है कि दोनों आपके जो बल्ब हैं इनमें समान वोल्टेज, मतलब V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू आपका V होगा। तो अब इसे पूछा है कि प्रतिरोध का क्या होगा। देखिए फार्मूला आपका होगा क्या, इसमें आप लगा देंगे कि P इक्वल टू आपका होगा क्या, फार्मूला आपका आता है शक्ति के लिए, P इक्वल टू आपका होगा V इंटू आई। देखिए फार्मूला आपका शक्ति के लिए क्या होगा आपका, P इक्वल टू V इंटू आई। तो इसमें आपको शक्ति दिया गया है और वोल्टेज आपको समान दे दिया है। तो इसमें आप करेंगे क्या, प्रतिरोध रख दीजिएगा, V इक्वल टू आपका हो जाएगा IR हो जाएगा, या आप I का मान रख दीजिए तो I इक्वल टू आपका होगा V अपान R, ओम के नियम से। तो यहाँ पे I के स्थान पे V रखेंगे तो आपका फार्मूला बन जाएगा आपका क्या, P इक्वल टू आपका बन जाएगा V स्क्वायर अपान R बन जाएगा। तो अब देखिए अब P1 के लिए क्या होगा आपका, तो P1 के लिए आपका हो जाएगा V का स्क्वायर अपान R1 हो जाएगा, और P2 के लिए आपका होगा V का स्क्वायर अपान R2। अब देखिए इसमें इसका मान रख दीजिए। अब ये P1 का मान आपको दे दिया गया है। देखिए P1 का मान आपको दिया गया है 200 वाट, तो आप P1 के स्थान पे 200 रखेंगे, इक्वल टू कितना होगा V का स्क्वायर और इंटू R1 हो जाएगा। इसका तिरिया गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, V का स्क्वायर बराबर आपका बचेगा 200 R1, और इसी प्रकार आपका V स्क्वायर बराबर दूसरे के लिए क्या होगा आपका, तो 100 आपका हो जाएगा आपका R2। ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण 1 व 2 से इसको 1 और 2 मान लीजिएगा, दोनों का लेफ्ट और दोनों का राइट बराबर होगा। तो आपका आएगा क्या, 200 R1 बराबर आपका हो जाएगा 100 R2। तो देखिए 100 से आपका 2 बार में कट जाएगा, कितना बचेगा आपका R2 इक्वल टू 2R1। इसमें ऑप्शन आपका जो होगा वह आपका होगा R2 इक्वल टू 2R1। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, R2 इक्वल टू 2R1 होगा। देखिए हम आगे चल रहे हैं। देखिए आठवां प्रश्न आपको दिया गया है। आठवां प्रश्न आपको बोला गया है कि धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, तो वह धातु है निकिल, जिंक, तांबा, चांदी।
देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया 8वां है कि धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है तो वह धातु है। तो इसमें आपका जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, तांबा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तांबा। अब देखिए, अब आपको 9वां प्रश्न पूछा गया। इसमें से देखिए 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आवर्त श्रेणी में समान समूह, समान ग्रुप समूह से संबद्ध तत्वों के अणु होते हैं। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि आवर्त श्रेणी में समान ग्रुप समूह के संबंध के तत्व के अणु होते हैं। इसमें आप ऑप्शन आपको दे दिया गया है समान प्रोटॉन की संख्या, समान न्यूट्रॉन की संख्या, समान इलेक्ट्रॉन की संख्या, या वह कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए आपसे पूछा गया है कि आवर्त श्रेणी के समान ग्रुप समूह में तत्वों के अणु होते हैं। तो इसमें देखिए आपका होगा क्या कि इसमें तत्वों के जो अणु होते हैं तो आवर्त श्रेणी में आपका उन्हीं तत्वों को रखा गया एक समान ग्रुप में जिनके वाह्य कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन होगा, जिनके वाह्य कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन होगा। तो उन्हीं तत्वों को समान ग्रुप, ये मतलब एक ही प्रकार एक ग्रुप बना करके उसी ग्रुप में आपको रख दिया गया है कि जिनके आखिरी कक्षा में क्या होंगे, समान इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो आपका डी सही होगा। अब देखिए 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए आपको बोला क्या गया है, 10वां प्रश्न, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं। बोला गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में नोबल गैसों को किस समूह में रखा गया है, 15, 16, 17, 18। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के नोबल गैसें, देखिए ये 7वें वर्ग के तत्व होते हैं जिनको हम अक्रिय गैसेस कहते हैं या निष्क्रिय गैसेस कहते हैं। यह वर्ग इनका जो है वो आपका 18 वर्ग में रखा गया है। मतलब आपका इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वो आपका डी सही होगा। और ये 7वें वर्ग आपके समूह के तत्व होते हैं। इनमें आपके 6 तत्वों को रखा गया है जिनमें आपका जो तत्व के नाम है जिनको हम अक्रिय गैसेस बोलते हैं, निष्क्रिय गैसेस बोलते हैं। हीलियम आपका है, नियान आपका है, फिर आपका आर्गन आपका इसमें है, फिर आपका क्रिप्टन आपका है, इसके बाद आपका जीनेन आपका है, इसके बाद आपका रेडोन है जो हमारा आरएन होगा। तो ये सभी हम 6 तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैस के समूह में रखा गया, या इन्हें हम लोग निष्क्रिय गैसेस बोलेंगे। और ये आपका 18 वर्ग में इनको रखा गया। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अब देखिए 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे मेंडलीफ, अवोगाद्रो, रदरफोर्ड, डाल्टन। देखिए बोला गया पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता जो बोला जाएगा कौन थे, तो वह आपके थे डाल्टन, जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, डाल्टन। अब देखिए आपसे 12वां प्रश्न पूछा गया है। ये 12वां प्रश्न थोड़ा बड़ा है और इम्पॉर्टेंट भी आपका है। 12वां प्रश्न आपसे क्या पूछा गया इसमें है कि एक पिंड अपनी प्रारंभिक विराम की अवस्था में रहेगा अथवा गतिशील होने की अवस्था में वह पिंड उसी गति से और उसी दिशा में तब तक वैसे ही चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। देखिए आपको ये बोला गया आपका है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा, यदि गति की अवस्था में है तो वह उसी गति की अवस्था में रहेगा और उसी दिशा में तब तक गति करेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। तो ये देखिए आपका जो नियम है उसको हम बोलते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम आपका होगा, जो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी सही होगा। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, जिसे हम लोग कहते हैं जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक 5 ग्राम भार वाले पंखे और एक 10 ग्राम भार वाले कील दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, तो दोनों की वस्तुओं के संवेग में निम्न कथन कौन सा होगा। देखिए इसमें बोला जाएगा कि संवेग की यदि कंडीशन बात किया जाए और इनके वेग समान हो या गतिज ऊर्जा समान होता है तो हमेशा भारी वस्तु का संवेग आपका अधिक होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा कि भारी वस्तु के संवेग हमारे अधिक होंगे।
अब देखिए 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? कॉपर, टंगस्टन, निकिल, क्रोमियम। देखिए आपका जो फिलामेंट में विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम जो है, वो जो बल्ब में हम लोग प्रयोग करते हैं वह आपका होगा टंगस्टन, जो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, टंगस्टन। अब देखिए आपसे देखिए ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है। ये रीट के एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न आए थे और सुपर टेट में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं भौतिक विज्ञान के जो हैं। देखिए आपका प्रश्न आपका क्या बोला गया है कि दो समतल दर्पण को 90 अंश के कोण पर रखा गया, उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? देखिए समतल दर्पण की संख्या कितना आपको दिया गया 2, और दोनों समतल दर्पण को 90 अंश के कोण पर रखा गया है, तो उनके मध्य एक मोमबत्ती रखा जाता है, तो मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो समतल दर्पण आपके 2 हैं, तो मोमबत्ती जो प्रतिबिंब बनेंगे मोमबत्ती के वह आपके बनेंगे 2। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अब देखिए 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ड्यूटेरियम होता है, जिसको D2O बोलते हैं। ड्यूटेरियम आपका जो होगा, सॉरी वो D2O तो हमारा भारी जल होता है आपका। इसमें प्रश्न पूछा गया है ड्यूटेरियम होता है 1 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन 1 2 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन, या 2 न्यूट्रॉन एवं 2 प्रोटॉन। देखिए आपसे पूछा गया है कि ड्यूटेरियम होता आपका है, तो इसमें आपका जो होगा वह आपका होगा कि ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन व 1 प्रोटॉन होता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, 1 न्यूट्रॉन व 1 प्रोटॉन। अब देखिए 57वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, प्रोटॉन मुक्त किए जाते हैं, प्रोटॉन ग्रहण किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को मुक्त किए जाते हैं। देखिए आप 17वां प्रश्न पूछा गया है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, प्रोटॉन मुक्त किए जाते हैं, या प्रोटॉन ग्रहण किया जाता है, या इलेक्ट्रॉन को मुक्त किए जाते हैं। तो देखिए ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, इलेक्ट्रॉन को मुक्त किया जाता है। और देखिए आज की क्लास का ये हमारा आखिरी प्रश्न आपका है, यह आपका आखिरी प्रश्न आज की क्लास का है। देखिए आखिरी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बे की आंतरिक सतह टीन से पुती होती है, न जस्ते की, क्योंकि इसमें बोला गया आपका जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होते हैं, जस्ते का गलनांक टीन से अधिक होता है, जस्ता टीन से अधिक महंगा होता है, जस्ता टीन से कम क्रियाशील होता है। देखिए जस्ता जो होता है वह टीन से अधिक क्रियाशील होते हैं, तो इसमें आपका जो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा कि जस्ता जो होगा वह टीन से अधिक क्रियाशील होते हैं। और देखिए आज का जो हमारा क्लास था लैब अटेंडेंट, स्पेशली आपके लैब अटेंडेंट और रेलवे ग्रुप डी का एक क्लास थे और साइंस के क्लास थे। और जिन अभ्यर्थियों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और DS एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो संबंधित PDF चाहिए DS एकेडमी कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है, उन्हें इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों।